दोस्तों त्रिकोणमिति का जो टॉपिक चल रहा है उसके अंदर हमने पीवाईक्यू देखे हैं और आज के इस वीडियो में भी और इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आया हुआ है और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही देखने में टेढ़ा क्वेश्चन है। यहां पर क्या दिया हुआ है, P बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और यहां पर आपके दिया हुआ है Q बराबर सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो यहां पर आपके Q और ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ P स्क्वायर माइनस 1 का मान पूछा है। तो क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले आपको एक थीटा मान लेना है। थीटा हमने मान लिया यहां पर 45 डिग्री, कुछ भी मान सकते हैं लेकिन 45 डिग्री इसलिए माना है ताकि आसानी से यहां पे मान आ जाएंगे। तो P बराबर हो जाएगा आपका साइन 45 प्लस कॉस 45। P बराबर साइन 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2। जब इसका मैं लसअपल लूंगा या फिर आप सिंपल सा ऐसे जोड़ सकते हैं, जैसे हमने पहले बोला था एक कचोरी दो कचोरी, एक और एक हो गई दो कचोरी, तो दो ये कचोरी आ गई। जब इसको काटोगे तो √2 आ जाएगा। तो ये आपका P का मान आ गया, ठीक है। जब कौन लेके करते हैं तो आसानी से क्वेश्चन हो जाता है, वरना अगर आप P और Q का मान यहाँ रखेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अब हमारे पास जो दूसरा मान दिया हुआ है वो मान ले लेते हैं। Q बराबर हमारे पास है सेक थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया 45 और कॉसेक 45। तो Q का मान हमारे पास क्या आ गया, ये हो गया √2, ये भी आपके पास क्या हो गया √2। तो Q का मान आ गया 2√2, ये Q का मान आ गया। अब आपको क्या करना है, यहां पर जिसका मान पूछा है उसके अंदर मान रख देना है। यहां पर इसका मान पूछा तो यहां पे मान लिखते हैं। Q का मान क्या है, Q का मान हमने निकाला 2√2। फिर हमारे पास क्या आया P स्क्वायर, तो P का मान क्या था √2, P का मान है √2, ये P का मान है, तो P स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 2। तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, यहां पर 2 माइनस 1 कर दिया, तो आंसर क्या आया 2√2 आया। तो अब देखो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। तो √2 जो मान था, √2 जो मान था वो किसका था, √2 जो मान था वो P का मान था। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 2 और ये हो गया P, तो 2P आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से जब हम थीटा लेके कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है, वरना आप जैसे मान लिख के करोगे P का मान Q का मान होल स्क्वायर करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास दिया हुआ यदि साइन A बराबर कॉस A माइनस 18, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैंने बोला था यहां साइन आएगा यहां कॉस आएगा, या फिर यहां टेन आएगा यहां पर कॉट आएगा, या फिर यहां पे सेक आएगा या फिर कॉसेक आएगा। ये एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने थ्योरी में भी बताया था कि 100% चांसेस बनते हैं राजस्थान के गवर्नमेंट एग्जाम में आने के इसके। तो क्या करना है, कैसे करना है, तो सिंपल सा, ये जो आपके पास साइन 2A है इसको कॉस में बदल देते हैं, कॉस 90 माइनस 2A, और ये आपका कॉस A माइनस 18। तो कॉस से कॉस हट जाएगा तो क्या बचेगा 90 माइनस 2A A माइनस 18। तो 90 प्लस 18, ये A प्लस 2A, ये हो गया 3A, ये आपका हो जाएगा 108, ठीक है। तो A बराबर आपका हो गया 108/3, तो 3 तिया 9, ये रहा 36, 36 तिया हो जाएगा 108, ठीक है। तो ये आपका यहां पे आंसर आ गया है 36 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, तो ऐसे मान के लिए हमने थ्योरी क्लास में भी बहुत डिस्कस किया था, बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो आप देखिएगा, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्री कितनी ईजी है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें एक चीज पकड़नी होती है कि यहां पर जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो एक चीज पकड़नी होती है कि यहां पर बीच में कोई एक ऐसा होगा जो इस पूरे को जीरो बनाएगा। cos 0 जो होता है वो 1 होता है, ठीक है ना, cos 0 1 होता है, तो ये जीरो नहीं बनेगा। लेकिन जब हम गिनती गिनते हैं 1 2 3 4 6 लेकर 100 तक, तो 100 तक जाने से पहले यहां पर एक बीच में कौन होगा, cos 90 होगा। और cos 90 क्या होता है, जीरो होता है। cos 90 क्या होता है, जीरो होता है। तो इस प्रकार से ये चीजें हमको पकड़नी पड़ेगी। यहां पर आपको हलवे की तरह यहां पे पकी पकाई चीज यहां पे नहीं मिलेगी, आपको ध्यान रखना।
तो यहां से हमने पकड़ा कि cos 90 जीरो होता है और ये सभी के सभी गुणे में है, तो जीरो से किसी भी चीज को गुणा करते हैं तो आंसर क्या आता है, जीरो आता है। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका फिर से पटवार में, ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है ना। तो कैसे करेंगे, ये एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे, 2 tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 बटा, यहां पे ये माइनस नहीं है, ये ऐसा है, 1 माइनस 1/√3 का कर लेते हैं स्क्वायर, 2/√3 बट्टे में ये हो गया 1 माइनस 1/3। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 2/√3 बट्टा 1 में से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2/3, 2 से 2 गया। अब ये चीज क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, 3 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आएगा, यहां पर ये कटेगा तो आंसर क्या आया, √3। वरना गलती क्या होगी, मैं हर क्वेश्चन में आपको बताता हूं कि बच्चे गलती क्या करते हैं, वो भी बता देता हूं। यहां पर 2 से 2 काटने के बाद में गलती क्या होती है वो करता है, यहां पे बताते हैं। गलती ये होती है, √3/3 लिखते हैं, इसको इससे काटते हैं और 1/√3 लिख देते हैं। आंसर 1/√3 भी है, लेकिन ये क्या है, गलत। तो इस प्रकार से जब करोगे तो ये गलत हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, सही। तो जब बट्टे के बट्टे में आते हैं तो संख्याएं क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आएगी। और इसका शॉर्ट तरीका भी बताया था मैंने कि अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप ऐसे कर लो, 2/√3 भाग 2/3। तो 2/√3 जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूं, 3/2, 2 से 2 कटेगा, ये इससे काटेगा तो √3। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। जब नए बच्चे होते हैं जिनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है वो इस प्रकार से कर सकते हैं। चलते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन आया है 7/13, ठीक है। तो यहां पर अगर मेथड से जाते हैं तो बहुत बड़ा जाता है, थ्योरी में बताया था, वरना डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, क्या करना है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, a² + b² - c²। तो a का मान यहां पे क्या है, यहां आता है a का मान है 1, b का मान यहां पे भी क्या है 1 लिख दो, आप स्क्वायर करते हैं तो -1 का स्क्वायर लिख सकते हो भले ही। फिर c -c यानी कि 7/13 का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया √2 माइनस 7 7 49, 13 का स्क्वायर हो गया 169। तो अब आपको इसको लसअप लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो बट्टे में आएगा 169, यहां पर आपका गुणा कराओ, 9 दूनी 18 का 8 हंस लगी 1, 6 दूनी 12 और 1 हो गया 13 का 3 हंस लगी 1, 2 और 1 3, माइनस का 49। तो अब देखो बट्टे में तो ये पूरा है ना, बट्टे में तो क्या आएगा आपका, इसका अंडर रूट लोगे तो बट्टे में तो क्या आएगा, 13 आएगा, ठीक। तो 13 आएगा, इसमें भी आया 13, इसमें भी आया 13, इसमें भी आया 13, इसमें नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो 3 जगह 13 है। अब बिना कैलकुलेशन के भी अपन आंसर निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं। यहां पर मैं माइनस नहीं करूंगा, मैं अंडर रूट भी नहीं निकालूंगा, मुझे यहां पे पता चल गया 13, तो यहां पे बट्टे में 13 आएगा, तो इनमें से 3 में से कोई एक आंसर होगा। यहां पर सॉल्व करने पर कभी भी एक नहीं आ सकता, तो ये भी ऑप्शन से आउट हो गया। तो इसलिए मैं बोलता हूं कभी भी आपको जब मैथ्स में करना है तो पूरी की पूरी कैलकुलेशन मत करो, ऑप्शन को पकड़ो। यहां पर कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट हो जाएगा, पहले आप घटाओगे फिर आप अंडर रूट निकालोगे, तो 2 स्टेप हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ऑप्शन पकड़ लेने हैं। अब देखो या तो आएगा 6/13 या आएगा 17/13। 6/13 13 आ गया, 6 आने के लिए यहाँ पे 36 होना चाहिए, तो कॉमन सेंस है 338 में से 49 माइनस होगा तो 36 तो कभी भी नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन बाहर हो गया। आंसर क्या आया, 17/13। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 17 का स्क्वायर मिलेगा आपको और अंडर रूट लिखा लोगे तो 17/13 ही आएगा। तो ये चीजें मैंने बताई, ये चीजें कोई भी टीचर नहीं बताता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो ऐसी चीजें जब आप सीखते हैं तो आप दूसरों से 2 कदम आगे बढ़ते हैं। क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, फिर ऑप्शंस को पकड़ना है और बिना कैलकुलेशन किए ऑप्शन से आंसर निकाल देना है, ठीक है। वरना यहां पर आप माइनस करोगे फिर आप वर्गमूल निकालोगे तो टाइम वेस्ट होगा। चलते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन आया है, देखो अब देखने में ये 2016 में पटवार के अंदर आया हुआ है, देखने में क्या लगता है बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, और ऐसा कैसे होगा, अरे ऐसे ऐसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा देखते हैं। P sin थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, Q लिखा हुआ है। तो मैं इसको लिख सकता हूं sin थीटा बराबर Q/P। ये आपका हो गया लंब और ये हो गया आपका कर्ण।
तो आधार निकाल सकते हैं क्या? यस, आधार आराम से निकाल सकते हैं। आधार क्या होता है? अंडर में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये आ गया। तो अब कुछ नहीं करना है, जो ये चीज दी हुई उसमें मान लिखो, उसमें क्या करो, मान लिखो। तो कैसे मान लिखेंगे? अंडर का पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। अंडर का पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। लंब का मान क्या है? लंब का मान है क्यू, और आधार का मान क्या है? अंडर में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया क्यू। तो इस प्रकार से क्या हो गया है? आंसर आ चुका है। तो ये चीज याद रखना है, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है, देखकर घबराना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पी यहाँ क्यू, यहाँ देखते हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, अरे अब क्या करें, इसका मान कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे? तो यहां देखो ना, यहाँ क्या पूछ रहा है? टेन थीटा। आंसर किस में पूछ रहा है? पी और क्यू में। तो कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बच्चे बोलते मेरे को कैसे पता चलेगा कि पी क्यू का मान निकालना है या थीटा का मान निकालना है? तो आंसर में देखो ना, आंसर पी क्यू में आ रहा है, इसका मतलब आपको किसको रिमूव करना है? थीटा को रिमूव करना है। थीटा को रिमूव कैसे कर सकते हैं? यहां से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। वरना ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे, और अगर आपने पहली बार देखा या दूसरी बार भी देखा, एक बार पढ़ के गए खाली और दूसरी बार देखा, तब भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, करना क्या है। तो चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए, यहां पे करेक्शन है, ठीक है, एक मिनट, ये ना घात में है ये, तो इसका मान पूछा है, तो देखते हैं, यहां पे सॉल्व करता हूं ना। कॉस की पावर है हमारे पास 4 थीटा, माइनस साइन की पावर है 4 थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वो देखो आप, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो एक्चुअली ये क्या बन गया है? ये आपका बन गया क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आपका स्टेप बन चुका है यहां, तो बना दो और कर लो। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो वेल नोन है, ये सबको पता है, चीख चीख के ये बोलता है कि इसकी वैल्यू क्या है? 1। अब आपके पास क्या बचा हुआ है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन क्वेश्चन में किसका मान पूछा है? इसका मान पूछा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का। तो यहां पर हमने किसको लिया? कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा को, और इसका मान क्या है? 2/3 है, तो सामने क्या चल जाएगा? 2/3। तो अब देखो यहां पर सब जगह क्या चल रहा है? 2/3 चल रहा है, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं 2/3। तो ये 2/3 ऐसा कैसा पड़ा है? ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और एक साइन स्क्वायर थीटा पहले से पड़ा है। क्या किया मैंने? सुनो जरा, देखो जरा और कर लो क्वेश्चन को। कॉस स्क्वायर थीटा ये रहा, इसको क्या किया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में बदल दिया। क्यों बदला? क्योंकि हमें यहां पे क्या चाहिए? साइन में चाहिए। अगर यहां कॉस में चाहिए होता तो मुझे इस साइन को बदलना पड़ता कॉस में। तो ये चीज याद रखनी है। तो ये हो गया 2/3, ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमें इसका ही मान पूछा था, और इसका मान क्या आ रहा है? 2/3 ही आ रहा है। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन वो बच्चे नहीं कर पाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की किताब या आरबीसी की किताब पढ़ के जाएंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन वहां पर नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलते हैं आगे। अब देखिएगा 10x क्या बोल रहा है? 10x साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, और क्या बोला? साइन 30 डिग्री। मान पूछा है ना। तो देखो साइन 45 क्या होता है? 1/√2। ये मौखिक मान याद होने चाहिए। कॉस 45 सेम होता है 1/√2, प्लस साइन 30 क्या होता है? 1/2। तो 1/√2 इंटू 1/√2, 1/2 हो गया। 1/2 और 1/2 कितना हो गया? आधा और आधा क्या होता है? 1। वाला सब लेके नहीं जोड़ना है, ध्यान रखिएगा। 10x बराबर क्या आ गया? 1। तो देखो सिंपल सा 10x, ये 1 कहां होता है? 10 45 का मान होता है,
तो x का मान कितना आ गया 45। ये मैंने स्टेप वाइज कराया, वरना यहीं से पता चल जाएगा कि tan x एक कहाँ होता है, जब x का मान क्या हो 45 हो, तभी वो एक हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं और ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है आपके गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन के लिए, क्योंकि जो आर्ट्स से बिलोंग करते हैं या फिर जो बायो के बच्चे हैं, उनका जो ट्रिग्नोमेट्री से लेना देना है बहुत दूर दूर तक नहीं होता, तो वो यहाँ पर थोड़ा पीछे हो जाते हैं। जिनकी मैथ्स अच्छी होती है वो उनसे 2 कदम आगे होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ के जाते हैं या जिनको हार्ड लगती है, उनको अच्छी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री कर लेनी चाहिए, ताकि आसानी से उनका क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। अब देखो, अब यहां पर ये क्वेश्चन आया है इस प्रकार से। तो मैंने बोला था जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऑप्शन में सब थीटा में पड़े हो, तो कभी भी थीटा का मान मत लेना, क्योंकि अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर आप थीटा का मान एक एक करके रखोगे और फेल हो जाओगे, यहां पे मामला फेल हो जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे संख्या लिखी हुई होती, अगर यहां पर संख्या लिखी होती तो मैं थीटा का मान कुछ भी लेता तो आंसर आ जाता। तो यहां पर क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। कैसे करना है, मैं इसको लिख सकता हूं, देखो यहां पे 1 cos थीटा -1 और 1 cos थीटा +1, लसअप ले लो, 1 - cos थीटा और नीचे आ जाएगा 1 + cos थीटा। अब कोई बच्चा बोलेगा सा क्या किया ये आपने, ये cos थीटा ये cos थीटा कहाँ गए, तो भाई साहब ये दोनों के हर में थे, लसअप लेने पर ये दोनों कट गए। ठीक है, तो ये हमारे पास आया। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले किया है। क्या करना है, क्या करना है, याद आया क्या कुछ, अरे बोलो। 1 - cos थीटा है और 1 + cos थीटा है, तो इसके विपरीत चिन्ह से क्या कराना है, ऊपर नीचे गुणा। ये लो a - b का होल स्क्वायर, a + b और a - b, ये देखो a + b और a - b, तो क्या हो जाएगा a² - b²। तो ये आपका अंडररूट में क्या आया, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आपका आ गया sin² थीटा, दोनों से अंडररूट हट गया, 1 - cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। गलती क्या होती है, मान लो कभी ये हुआ ऐसा कि यहां पर स्क्वायर नहीं आया कभी क्वेश्चन में, तो आप अंडररूट नहीं हटा सकते, ये चीज ध्यान रखना है। अगर हटाया तो फिर इसके ऊपर अंडररूट लगेगा, जब ऊपर नीचे दोनों जगह स्क्वायर हैं तभी अंडररूट हट जाएगा और स्क्वायर भी हट जाएगा। तो अब इसको अलग अलग कर लो, तो 1/sin क्या होता है, cosec थीटा, और cos/sin क्या होता है, cot थीटा, तो cosec थीटा - cot थीटा। तो यहां जाओ बच्चे क्या करते हैं, तुक्का मारते हैं। वो क्या देखते हैं, सेक है तो ऑप्शन बड़ा सेक, अच्छा लगता है टिक मारते हैं। मैथ्स में अगर आपको जो अच्छा लगा और आपने वो टिक लगाया तो 100% वो गलत होगा, ये चीज याद रखिएगा। तो मैथ्स में बिना सॉल्व किए तुक्का मत मारना, वरना लेने के देड़े पड़ने हैं। चलते हैं आगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, थ्योरी में बताया था मैंने और शॉर्ट्स के अंदर भी डाला हुआ है, यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर भी इस टाइप का एक पॉइंट डाला हुआ है। तो याद रखने वाली बात क्या थी, ये कब बराबर होते हैं, जब थीटा का मान क्या हो 45। लेकिन यहां पे 45 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो थीटा का मान पाई की फॉर्म में आ रहा है, तो 180/4 करते हैं, यानी कि π/4, तो π/4 इसका आंसर होगा। ये चीज याद रखनी, ठीक है। यानी कि आपको क्या याद रखना है, मैं बता देता हूं, कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि 0 डिग्री रेडियन में 0 ही होता है, ये है रेडियन, और ये होता है डिग्री। 30 डिग्री जो होता है वो हमारा होता है π/6, 45 डिग्री जो होता है वो होता है π/4, जो 60 डिग्री होता है वो होता है π/3, जो 90 डिग्री होता है वो होता है π/2। तो इस प्रकार से ये मान भी आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। अगर 180 चाहिए, 180 डिग्री, तो क्या लिखेंगे पाई, फिर आपका 360 डिग्री, तो क्या लिखेंगे 2 पाई। आपका यहां तक तो जाएगा ही नहीं, यही आपका मामला सेट हो जाएगा, क्योंकि आप एलडीसी वीडियो या सीईटी का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना। इससे आगे की जो बात होती है वो 11th 12th की मैथ्स की बात होती है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, 10th तक का स्टैंडर्ड है,
ठीक है। अगर 11 12 अगर मैं पढ़ाना लग गया तो कम से कम आपके 20 वीडियो और बनेंगे, वहां पे इतना डीपली चलना पड़ता है 11 12 की मैथ्स लेकर। चलते हैं आगे। अब ये देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है सॉरी, tan थीटा बराबर 4/3। तो tan थीटा बराबर क्या बोला है इसने, 4/3। तो ये हमारा लंब, ये हमारा आधार। तो क्या निकालना है, कर्ण। निकाल सकते हैं क्या डायरेक्ट, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्या आएगा, 5 आएगा। ये जाओ भाई ऊपर, ये आया 5। 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 9 25, 25 कर्ण रूट 5, डायरेक्ट निकाल दो। अब यहां पे ये जो मान दिया हुआ है इसके अंदर मान रखना है। तो लिखते हैं क्वेश्चन का मान, 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा। ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है सबको पता है क्या, नहीं पता है तो मैं यहां लिख देता हूं, जिन बच्चों को याद नहीं आता, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब का मान 4, कर्ण का मान 5, 1 प्लस 4/5, ठीक है। लंब और कर्ण का मान आ गया। लसअप ले लो, 5 माइनस 4/5, 5 प्लस 4/5। तो 5 से 5 गया, यहां पर आपके आ गया 5 में से 4 गया 1, और 5 4 कितना होता है 9, 1/9 आपका करेक्ट आंसर। तो इतने इजी क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ लेंथी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, मिला जुला पेपर बनता है तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो आप, तो मैंने क्या बोला था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है या तो यह कुछ गड़बड़ है, यहां क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है। यहां पर ये तो अगर ऐसा है तो ये तो 1 बन जाएगा, ये गलत है क्वेश्चन। यहां आएगा cos थीटा। देखते हैं ना, सॉल्व करके देखते हैं, अभी पता चल जाएगा क्वेश्चन में गड़बड़ थी या नहीं। तो लसअप ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये इससे गुणा हो जाएगा ऐसे, तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये इससे गुणा होगा तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में आ रखा है, ध्यान रखिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा आ गया आपका, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यही गलती हो जाती है, बच्चा यहां करके छोड़ देता है, आगे कौन लिखेगा, 2 साइन थीटा। क्या किया, अरे ये है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये लगा दिया, बट्टे में 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर क्या हो गया 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और ये एक 1 और पड़ा तो हो गया 2 प्लस 2 साइन थीटा डिवाइड में 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये और ये गया, आंसर क्या आया 2/cos थीटा, ठीक है। तो बट्टे में cos थीटा तो कहीं है नहीं, सेक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू सेक थीटा। यानी क्वेश्चन में मिस्टेक था, यहाँ पे cos थीटा ही आएगा, 2 सेक थीटा, 1/cos सेक थीटा होता है, तो इसलिए 2 सेक थीटा। ये आपका आंसर आ गया। चलते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन है, x दिया हुआ है, tan 45 दिया हुआ है, tan 60 दिया हुआ है, और x का मान क्या है, यहां पर भी है मेरे को कुछ गड़बड़, चलो नहीं है, इंटू ही है ना, चलो सॉल्व करते हैं अपन, इधर करते हैं ना। ये x, tan 45 का मान कितना होता है 1, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, बराबर sin 60 का मान √3/2, cot 60। तो ध्यान रखना, cot 60 जिनको मान याद नहीं रहते हैं उनको मैंने बोला था tan sin और cos के तो मान याद रखने हैं, जिनको याद नहीं रहते tan 60 का मान होता है √3, तो cot 60 उसका क्या होगा उल्टा 1/√3। तो इस प्रकार से ये मान है, किसके क्या मान है वापस बता देता हूं। ये मान हमने लिखा है tan 45 का, साथ साथ में याद कर लो, नहीं याद होते हैं तो। फिर ये हमने लिखा है cos 60 का, फिर ये हमने लिखा है sin 60 का, और ये हमने लिखा है cot 60 का।
तो √3 से √3 गया, ठीक है, x बटा 2 बचा इधर और इधर बचा 1 बटा 2, 2 से भी 2 गया, x बराबर क्या आ गया 1। ये आपका आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से हमें मान याद होने चाहिए, मान याद होंगे तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। जब मान याद नहीं होते हैं तो फिर वहां पे टेबल बनानी पड़ती है और टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने पहले ही बोला था, थ्योरी क्लास में बोला था, आपको टेबल्स के मान मौखिक याद होने चाहिए। अगर ऐसे याद नहीं होते हैं तो आप 2-3 के तो खास याद करो, जैसे tan के हो गए, cos के हो गए और sin के हो गए। इनके जब उल्टे करोगे तो बाकी सब आ जाएंगे। चलते हैं आगे। सॉरी, अब देखो यहाँ पे tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 6 दिया हुआ है और tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। तो बच्चा बोलता है कि यहाँ तो ऐसा दिया हुआ है, वहां ऐसा पूछा, तो हम तो यहाँ पे लंब आधार कर्ण लेते हैं, कैसे निकालेंगे? तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। क्या सोचना है कि हमारे पास दिया हुआ क्या है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो करना क्या है, देखो जरा, सॉरी होल स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है। तो दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं। दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, वर्ग। इस तरफ भी वर्ग कर लेते हैं और इस तरफ भी क्या कर लेते हैं, वर्ग। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास फॉर्मूला खोल दिया और 6 का स्क्वायर हो गया 36। ठीक है, तो देखो ये जो चीज है, यानी कि ये tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो हमें पूछी है, ये रही। तो इसका मतलब सेट उनको करना है, तो ये सेट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, देखो ये दोनों जब आते हैं तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये 36 हो गया हमारा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 36 में से 2 गए, आ गए हमारे पास 34। 36 में से 2 गए, 2 उधर माइनस कर दिया, आंसर क्या आ गया 34। 2013 में पटवार के अंदर आया हुआ है, तो वापस आ सकता है, ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, आपको याद रखना पड़ेगा। अगर स्क्वायर पूछ रहा है और यहाँ पे tan कॉट है, अब जरूरी नहीं है कि आपको tan कॉट में मिले। अब ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कैसा बनाया जा सकता है और बता देता हूं। tan कॉट की जगह साइन कॉस आ सकते हैं, ध्यान रखना। इस प्रकार से साइन और कॉस साइन और कॉसेक आ सकते हैं, सॉरी साइन और कॉसेक आ सकते हैं, कॉस और सेक आ सकते हैं। इनकी जगह अब क्वेश्चन में ये दोनों चीजें भी आ सकती है, तब भी क्वेश्चन इसी प्रकार से होगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपको ऑल स्क्वायर खोल के क्वेश्चन को करना है। चलते हैं आगे। आगे क्या बोलता है, अरे भाई साहब ये क्या है, ये स्क्वायर है ना, फिर से मिस्टेक, चलो सॉरी। cos 30, यहां पे मैं पहले मान लिख देता हूं, ये सब क्वेश्चन लिखता हूं। cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 30 डिग्री, कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, फिर प्लस में है ना, हाँ प्लस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री, फिर सेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो अब देखो मान याद है तो मान लिखो। cos 30 का मान √3/2 का स्क्वायर, cosec 30 का मान 2 का स्क्वायर, कॉट 45 का मान 1 का स्क्वायर, साइन 60 का मान √3/2 का स्क्वायर, और cosec 60, cosec 60 तो सॉरी sec 60 है, माय मिस्टेक, sec 60 है। sec 60 क्या होता है, cos 60 का उल्टा। तो cos 60 का उल्टा यानी कि 2 का स्क्वायर। तो साफ दिख रहा है, 2 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर गया, ये हो गया आपका 3/4 प्लस 1, ये भी आ गया आपका 3/4। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई मिस्टेक तो नहीं कर ली हमने, चेक कीजिएगा। ठीक है, अब इसका कर लेते हैं लसपा। तो लसपा ले लो 4, 3 + 4 + 3, ठीक है, 3 और 3 6 और 4 10/4 यानी कि 5/2। ये 5/2 आपका आंसर आ गया। तो इसलिए मैंने बोला था कि जब भी ये मान आते हैं, कौन आते हैं, ये टेबल वाले मान आपको मौखिक याद होने चाहिए। मौखिक याद होते हैं तो देखो कितना जल्दी क्वेश्चन हो गया। ध्यान क्या रखना है, जब आप स्क्वायर करें
तब आपको ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में आप √3/2 का स्क्वायर करते हैं तो 3/2 ना लिख दें। कई बार होता है कि 3/2 लिख देते हैं, यहाँ पे भी 3/2 लिखते हैं और आंसर निकालते हैं तो यहाँ पे देखो 1/2 3/2 ऐसे भी पढ़े हैं, तो ये आंसर आ जाता है। तो ये चीज याद रखनी है कि गलती होने के चांसेस में साथ साथ में हर क्वेश्चन में लगभग हर क्वेश्चन बता देता हूं। तो गलती होने के चांस हैं यहां पर जब हम वर्ग करते हैं तो यहां गलती होने के चांसेस रहते हैं, गलती होने की संभावना रहती है, ठीक है ना, यहां पर ये ध्यान रखना। चलते हैं आगे। अब देखो यहां पे भी क्या है, आज इतनी मिस्टेक्स, टाइपिंग एरर इतना सारा, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो लिख देता हूं मैं क्वेश्चन, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बट्टा 3 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जिन बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं है, जो थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा सकते, वो क्या करते हैं, वो यहां पे मामला गड़बड़ करते हैं। कैसे, क्या सोचते हैं, देखते हैं। देखो 2-3 तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। हमारे पास जो फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूले होते हैं। लेकिन यहां पे तो कुछ और ही दिया हुआ है, देखो आप, तो बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, ये 2 पढ़ा है प्लस यहां इसको क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। यहां से माइनस कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो अब ये क्या बना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन गया। इसी प्रकार से यहां दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस बन गया दोनों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैथ्स में ध्यान रखिएगा, जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो चीजें होती हैं उनका साइन चेंज हो जाता है, या फिर माइनस को अंदर गुणा करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो चीजें होती हैं उनका क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो साइन चेंज हो गया, देखो पहले ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये दोनों माइनस के थे ये दोनों प्लस के हो गए। अगर मैं वापस इनको अंदर गुणा करूं तो ये जो साइन है वापस चेंज हो जाएंगे। तो अब ये आपका फॉर्मूला बन चुका है। तो इसलिए मैंने बोला था आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। ये 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 1/2 आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन आया है, इतना अच्छा क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल आपके एनसीईआरटी आरबीसी जो बुक है ना उसका ही क्वेश्चन है, ये अलग नहीं है। तो cos 45 क्या होता है, cos 45 1/√2 इंटू cos 30 √3/2 प्लस साइन 45 ये भी होता है 1/√2 और साइन 30 ये होता है 1/2। तो यहां पर हर जो है हर महादेव, ये जो डिनोमिनेटर है इनकी वैल्यू सेम है, तो ये 2√2 ऐसा का ऐसा, ऊपर वाली चीज जुड़ जाएगी √3 + 1, तो √3 + 1 2√2 आ गया है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हुआ है, बहुत इजी तरीके से ये क्वेश्चन हो गया था, पटवारी में आया हुआ है 2011 के अंदर। चलते हैं आगे की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या कहता है वो देखो सॉरी, त्रिभुज बोल रहा है। क्या बोल रहा है, त्रिभुज। तो पहले एक त्रिभुज बना देते हैं, ये लो, ये लो एक त्रिभुज, ठीक। क्या बोला, कोण ए क्या है 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये क्या है ए, यहां लिख देते हैं बी, यहां लिख देते हैं सी, 90 डिग्री है। ए बराबर क्या है 25। अब देखो ये स्मॉल है, अब स्मॉल ए बी सी, स्मॉल ए बी सी ये क्या होती है, ये भुजाएं होती है, ठीक है ना, भुजा ए। कैसे पता चलता है, ये जो ए होता है वो कोण ए के सामने वाली भुजा होगी, स्मॉल बी कोण बी के सामने वाली भुजा होगी, स्मॉल सी कोण सी के सामने वाली भुजा होगी। यानी कि क्या कहना चाहता हूं मैं, ये होगा स्मॉल ए, ये होगा स्मॉल बी और ये होगा स्मॉल सी। तो ए का मान दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ये देखो 25 सेंटीमीटर, बी का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक। कोण बी के लिए tan बी का मान पूछा है, तो देखो tan बी इसके लिए पूछा है, तो tan बी क्या होगा, लंब बट्टा आधार। तो इसके लिए लंब ये रहा, ठीक है। तो देखो ऊपर यानी कि लंब की जगह क्या आना चाहिए 7, बिना सॉल्व किए हम आंसर निकालेंगे। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, देखो सुनो, जो मैं चीजें बता रहा हूं वहां पे गलतियां करते हैं, आप खुद सोचोगे क्या करोगे, सी निकालोगे आप,
नहीं निकालना, बिना सी निकाले हम क्वेश्चन करेंगे। कैसे? देखो क्या पता चला, लंब क्या है 7, ये रहा 7 लंब में और ये रहा 7, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ठीक, फिर हमें पता है, क्या पता है कि ये जो 25 है वो क्या है? कर्ण है। क्या 10 में कभी कर्ण आता है? क्या कर्ण नहीं आता है? तो यहां पे क्या पड़ा है? 25, तो ये नहीं होगा। आंसर क्या आएगा? ये 7/24। बिना तीसरी भुजा निकाले ही हमने आंसर निकाल लिया। इसलिए मैं कहता हूं जब भी मैथ्स में आप देखें तो डायरेक्ट करने की कोशिश करें, ऑप्शंस को पकड़ें, उनका कादा काट दें। कई करना है, ऑप्शन पकड़ना है और मैंने कादो काटना है। कादो काटना मतलब कही है एनालिसिस करना है, कैलकुलेशन अपने कम करनी है। जितनी कम कैलकुलेशन होवेला उतनी गलतियां कम होने चांसेस रहेला। अपने बटे कई कॉपी को नहीं भरनी है, अपने नमी दसी बच्चा को नहीं है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है। और गवर्नमेंट जॉब लेने तरीको है कैलकुलेशन कम करो, ऑप्शन नो आंसर पकड़ो। चला आगे, ये देखो एडो क्वेश्चन आवे जने कई करनो होवे, मारवाड़ी हम जो हो है तो टाबर गई करे अट्टे पकड़े और लंब है और पकड़े कर्ण, निकाले आधार। क्यों निकाले? क्योंकि अट्टे कई लिखियोड़ा है कॉस। तो भाई साहब हमको क्या करने का है? थोड़ा सा दिमाग लगाने का है। अरे दिमाग लगाया क्या? अरे चला क्या दिमाग? पास पास में लिख दिया, वरना कॉमन सेंस है। साइन इसका थीटा प्लस कॉस इसका थीटा, थीटा थीटा ले हिट्टा। ये हो गया हमारा 1 + 1 √2। ये लो, कहा हमें आधार निकालने की जरूरत है? निकालने की जरूरत है क्या? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ऐसी चीजें आपको कोई नहीं बताने वाला। आपने पहले भी ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक्स पढ़े हैं, ये चीजें याद रखिएगा। आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियो शेयर कीजिए, आप कमेंट भी कीजिए और जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रहा है तो आप चैनल के पेज पे जाएंगे, चैनल खोलेंगे ना, चैनल जैसे ही खोलेंगे तो वहीं पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वरना कोशिश करेंगे कि आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दें। आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है? साइन थीटा बराबर है। अब ये सारी चीजें आ गई, तो अब देखो हमारे पास थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। थोड़ा सा क्या लगाना है? कॉमन सेंस। तो 1 + tan² थीटा, ये अंडररूट के अंदर है तो ये हो जाएगा sec थीटा। अंडररूट के बाहर आएगा तो फॉर्मूला है, बट्टे में क्या आया हुआ है? tan थीटा। तो देखो जरा, ये हुआ 1/cos, ये हुआ sin/cos। यहीं से पता चल रहा है कि ये ऑप्शन में नहीं होगा। cos से cos गया, बट्टे में sin आ रहा है, जबकि sin थीटा चाहिए, तो ये ऑप्शन में नहीं हुआ। तो ये ऑप्शन में नहीं हुआ तो ये ऑप्शन में हो सकता है क्या? यस, ये ऑप्शन में हो सकता है। कैसे? इसको उल्टा ही तो करना है, इसको उल्टा करना है। मतलब क्या? देखो देखो देखो, जल्दी से पकड़ो, यही चीजें होती है, वरना एक एक क्वेश्चन को सॉल्व थोड़ी करना है। देखो भाई, ये हुआ साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, नीचे क्या आएगा? सेक थीटा। 1 + tan² थीटा sec² थीटा होता है, अंडररूट से आ गया सेक थीटा। तो ये साइन बट्टा कॉस, 1/cos, कॉस से कॉस गया, आंसर आया साइन थीटा। ये आंसर, वरना ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमने इसको सॉल्व किया, यहीं से थोड़ा आइडिया लग गया हमको। यहीं से हमको क्या लग गया? आइडिया लग गया। यहां पे मैं tan थीटा लिख देता हूं ना, यहीं से हमको आइडिया लग गया कि 1/sin बचा, तो इसका मतलब जब मैं इसको उल्टा करूंगा तो साइन ऊपर चला जाएगा। तो यहीं से हमको आइडिया लग गया। बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एक उठाया, ये सेटिस्फाई नहीं किया, मान लो ये भी नहीं करता, तो इन दोनों में से कोई एक होता। तो सारे ऑप्शन चेक नहीं करना, किसी एक उठाना है, एक उठाते उसका उल्टा पता चल गया, वो नहीं चलता, तो इन दोनों में से किसी एक को उठाते। वरना जब हम कौन रखते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम होती है। कौन तब लिखना है जब यहां पर हमें क्या मिले? संख्याएं मिले। तो इस प्रकार से आज हमने और पीवाईक्यू क्वेश्चंस किए हैं। ट्रिग्नोमेट्री के ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर ये एक आरपीएससी एलडीसी के अंदर 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत बार मैंने बोला है ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्या ध्यान देना है? क्या बात है, गला खराब हो गया है। अरे ये हुआ लंब, ये हो गया है आधार। तो क्या बोला था मैंने? थ्योरी में भी बात की थी, जब 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 क्या हो जाए? साइन साइन, कॉस कॉस, साइन साइन, कॉस कॉस। जब जब ऊपर नीचे सेम आए, संख्याएं चाहे कुछ भी आए, चिन्ह चाहे कुछ भी आए, मान लिख दो
ये किसका मान होता है, ये होता है साइन का मान, ये किसका मान होता है, कॉस का मान, साइन बटा कॉस tan होता है, ठीक है। तो 2 साइन का मान कितना आया 4, 2 कॉस का मान कितना आया 3, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू, सही तो लिखा है, हाँ 3 इंटू कॉस थीटा का मान है 3, 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 प्लस 3 तिया 9, 8 में से 6 गए, बच गया 2, 9 और 8 कितना होता है 17। अब यहाँ पे गलती क्या हुई है वो देखो, गलती करने की कहाँ गड़बड़ कर दी अपन ने, 3 तिया 9। अब ये गलती यहाँ पे है, इस क्वेश्चन के अंदर गलती है, अरे गलती गलती गलती, यहाँ क्या आएगा 3, यहाँ आएगा गलती में, देखो गलती हो गई है, क्वेश्चन के अनुसार हमने सॉल्व कर लिया है, गलती भी पकड़ ली है। क्या गलती पकड़ी है, अगर यहाँ पे 3 हुआ, अगर यहाँ पे 3 हुआ तो ये होगा 3 तिया 9, यहाँ होगा 9 माइनस का 1/17 आएगा। मैं सही कर देता हूं इसको मैं सही कर देता हूं, क्वेश्चन में करेक्शन है, ठीक है। 2 और साइन थीटा का मान कितना आ गया अपने पास, साइन थीटा का मान क्या था 4, यहाँ हो गया 3, कॉस थीटा का मान कितना आ गया 3, बट्टे में 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3, 4 दूनी 8 माइनस 9, 4 दूनी 8 प्लस 9, ये हो गया माइनस का 1/17, ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन में मिस्टेक थी, ठीक है, लेकिन एग्जाम में ऐसी मिस्टेक्स नहीं आती, अगर आती है तो आपको बोनस मिलेगा। चलते हैं आगे, और ये हमारे थे लास्ट क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ ली है जो आपके लेवल की है, कई जने इसमें 11-12 की ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाते हैं, लेकिन उसका कोई जरूरत नहीं है, आपके जो PYQ है आपने देख लिए, यहाँ पर 11-12 के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का एक और टॉपिक बचा है जिसके अंदर हम ऊंचाई और दूरी वाले क्वेश्चंस करते हैं, जिसके अंदर हम त्रिभुज बना के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वो पढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।